हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये किस नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, ये किस वर्ष में खोजा गया और इसकी स्थिति यानी कि ये किस जगह पर है, पाकिस्तान में है, भारत में है या कहाँ है। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें सामान्य जानकारी थी। आप उसको वीडियो नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखें। और ये हमारा सेकंड पार्ट है और आज अंतिम वीडियो है। इससे संबंधित एक और पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें आपके क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बनेंगे वो लेकर आऊँगी। अभी तक जो आए प्रश्न हैं वो लेकर आऊँगी। तो ओके फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला है हड़प्पा। अब हड़प्पा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो है उसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और यह सिंधु नदी से संबंधित भी है और यह सरस्वती नदी से भी संबंधित है, तो इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हड़प्पा है किस नदी के किनारे है। तो ये रावी नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन कौन है? तो इसके खोजकर्ता है दैरम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। और ये वर्ष क्या है? तो 1921। और ये किस जगह पर खोजा गया? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। कहाँ था ये? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि इसके जो उत्खनन करता है तो माधव स्वरूप वत्स जो है, ये नाम बहुत कम आता है, ना के बराबर। लेकिन जो दैरम साहनी है वो हड़प्पा सभ्यता से दैरम साहनी के नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये किस नदी किनारे है? तो ये सिंधु नदी किनारे है। और इसे खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? तो रखालदास बनर्जी। और ये 1922 में खोजा गया था। और यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। तीसरा हमारा है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो किस नदी किनारे है? तो ये सिंधु नदी किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजुमदार। और ये 1931 में खोजा गया था। और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी हमने देखा था कि जो मोहनजोदड़ो है वो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगा, कालीबंगन है और कालीबंगा भी कहते हैं। और यह कहाँ है? तो ये घग्गर नदी के किनारे, जो राजस्थान है, तो उस घग्गर नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? तो बीबी लाल एवं बीके थापर। बीबी लाल एवं बीके थापर इसके खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष ने 1961 में खोजा था। अब देखते हैं कि ये कब, इसका वर्ष क्या है? तो 1953। और ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। पांचवा है कोटडीजी। कोटडीजी कहाँ है? कोटडीजी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। और बीबी लाल और ये बीके थापर, ये क्या है? उत्खनन करता है। और जो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। और इसका वर्ष क्या है? 1953। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। फ्रेंड्स, ये जो घग्गर नदी किनारे, इसका वर्ष मुझे कन्फ्यूज है क्योंकि कहीं 1961 दिया हुआ है और 1966-67 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। तो आप इसे ज़रूर देख लें दोबारा कहीं। और कोटडीजी, कोटडीजी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद। 1953 वर्ष है। और यह सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। और रंगनाथ राव, इसके उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। और इसका वर्ष क्या है? 1953-54। और गुजरात के कठियावाड़ जिला में है ये। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और वर्ष क्या है? 1953-56, पंजाब के रोपड़ जिला में है। लोथल, लोथल भोगवा नदी किनारे है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी किनारे। ये डॉक यार्ड था। और ये इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। और इसके वर्ष क्या है? 1955 एवं 1962। और ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ये कहाँ है? सबसे पूर्वी भाग है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और वर्ष क्या है? 1958। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यह
सुतका, ये आलमगीरपुर और रोपड़ दोनों के खुद उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और रंगनाथ राव किसके किसके हैं? तो ये रंगपुर के और लोथल के रंगनाथ राव। आलमगीरपुर हमने देख लिया। अब सुतका गेडोर कहाँ है? दशक नदी के किनारे, ये सबसे पश्चिमी भाग है। और इसके उत्खननकर्ता कौन? ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। और वर्ष क्या है? 1927 और 1962, 2 बार का है। और ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। कहाँ है? पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनवाली कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे। और इसे उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। और वर्ष क्या है? ये 1974। और ये कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा इसके उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। और वर्ष क्या है? 1990-91। और ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि ये किस नदी के किनारे है, उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष क्या है और ये इसकी स्थिति क्या है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि वह स्थल, इन स्थलों में क्या क्या मिला है। ज़्यादातर प्रश्न वहीं से बनते हैं कि किन स्थलों से क्या क्या हमें प्रमाण मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो उसे ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, इससे मोटिवेशन मिलता है। और पूरा वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखें। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा। और इसका विशेष विवरण क्या है, यानी कि इस जगह से क्या क्या मिला है हड़प्पा से। तो 6 अन्नागार, हड़प्पा से क्या मिला है? 6 अन्नागार, कसा गलाने का पात्र, लाल पत्थर का नग्न पुरुष का धड़, लाल पत्थर से बना नग्न पुरुष का धड़। और लेख युक्त सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और सर्वाधिक सामूहिक जो कब्रगाह है जिसका नाम है R37, और इसमें 57 कब्रें मिली हैं। जिस सामूहिक कब्रगाह था उसका नाम था R37 और यहाँ पर 57 कब्रें मिली हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे VBI कर लें। ये स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला है? हड़प्पा। और ऐसा अनुमान लगा जाता है कि जो सूर्य को प्रणाम करने का जो प्रमाण है, पहला प्रमाण है, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। जो आज हम सूरज भगवान को जल देते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा कि हड़प्पा से समय से ही चला आ रहा है। तो स्वास्तिक चिन्ह हमें सूर्य उपासना के प्रमाण देता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यानी कि प्रकृति देवी का प्रमाण बताया जाता है कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये भी कहाँ से मिला है? ये भी हड़प्पा से मिला है। सेलखड़ी से निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति, सेलखड़ी से निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीतल का इक्का, शंख का बैल, श्रमिक आवास। और एक सींग वाला यूनिकॉर्न जो है, जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा में ही मिला है। और जगह भी मिले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? हड़प्पा में। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका है ये लाल पत्थर का नग्न पुरुष का धड़, और ये सामूहिक कब्रगाह, स्वास्तिक, और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और ये दाढ़ी, सेलखड़ी से निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति। ये 5 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप जरूर, आप सबको कहीं ना कहीं लिख ले फ्रेंड्स, और बार बार रिवीजन करें। बट ये जो 5 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्रमिक आवास भी ये 6 हैं जो हड़प्पा से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न इनसे बनते हैं। मोहनजोदड़ो अभी मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं तो देखते हैं। यहाँ से मिला है कुओं के अवशेष। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कुओं के अवशेष। 7 स्तर में उत्खनन, यानी कि 7 स्तरों में, जैसे एक स्तर खुदाई हुई, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करके 7 स्तरों में उत्खनन हुआ है। बृहत स्नानागार, जो बृहत स्नानागार, जैसे जॉन मार्शल ने जिसका क्या अद्भुत, विश्व का अद्भुत, तो ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, किसने? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने अद्भुत निर्माण कहा है किसे? बृहत स्नानागार को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बृहत अन्नागार भी मिला है, बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार। और पुरोहित का आवास भी मिला है, पुरोहित का आवास भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और 12 सेंटीमीटर नर्तकी कांसे की मूर्ति, 12 सेंटीमीटर की, कहीं देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर लिखा आता है, कहीं 10, कहीं 12।
तो ऐसे सेंटीमीटर नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखें कि एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। 5 मेसोपोटामियाई मुद्रा मिली है। 5 मेसोपोटामियाई जो बेलनाकार थी वो मुद्रा मिली है कहाँ? मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई कब्रगाह नहीं मिला है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से कोई कब्रगाह नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर शव को दफनाया नहीं जलाया जाता था, इसलिए यहाँ पर कोई कब्रगाह नहीं मिला है। जबकि हड़प्पा में जो R37 है वो कब्रगाह से सामूहिक कब्रगाह से संबंधित है, और जिसमें 57 शव रखे हुए थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में कोई कब्रगाह नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पर जो शव थे वो जलाए जाते थे, दफनाए नहीं जाते थे, जबकि हड़प्पा में दफनाए जाते थे। महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी कहाँ से मिली है? कॉलेज कहाँ से मिले? कॉलेज ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और सीप का पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत प्रश्न आता है कि सीप का पैमाना कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। जैसे हाथी दांत का पैमाना मिला है आपके लोथल से, और सीप का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन ज़्यादा क्या प्रश्न आते हैं। तो इसमें एक है बृहत स्नागार कुआं, और बृहत स्नागार पुरोहित का आवास, और 12 सेंटीमीटर के नर्तकी के कांसे की मूर्ति, और महाविद्यालय और सीप का पैमाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लें। अब चंद्रहुदड़ो से क्या मिला है? चंद्रहुदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, VVI कर लें आप इसे। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चंद्रहुदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन जैसे काजल, पाउडर, कंघी वगैरह जो है सौंदर्य प्रसाधन जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो चंद्रहुदड़ो से मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान है। और वक्रकार ईंटें भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, वक्रकार ईंटें भी मिली है। फ्रेंड्स, मैंने वो सारे फैक्ट इसमें ऐड किया है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप किसी को भी कमज़ोर ना समझें, सभी को आप ढंग से याद करें, कहीं से लिख लें और बार बार रिवीजन करें। आपको सारे नोट्स एक जगह ही मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप कहीं बस आप लिख लीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन का कोई अंत नहीं है, जितना रिवीजन करेंगे आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। अब देखते हैं कालीबंगा। और ये कहाँ है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। अब देखते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य, 2 फसल होने के साक्ष्य, कच्ची ईंट का मकान, दोहरी प्राचीर, एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड मिले हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घोड़े की ऊँट की अस्थियाँ। और इसमें विशेष क्या है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, जबकि 2 जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी माना जाता था, लेकिन दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी माना है। किसे? कालीबंगा को। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, 2 फसल बोने के साक्ष्य, दोहरी प्राचीर और अलंकृत ईंटें, कच्ची ईंटे का मकान, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही आते हैं, इन 4 से ही आते हैं। एक दायमाबाद जो मिट्टी का हल मिला है, बनावली से, और एक रथ जो दायमाबाद से मिला है, और बनावली से जो मिट्टी का हल मिला है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगपुर कहाँ है? ये गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिला है? धान की भूसी, यानी कि चावल के अवशेष, यानी कि अगर जहाँ धान होगा, धान की भूसी होगी, यानी कि इसे प्रमाण लगाया जाता था कि यहाँ पर चावल की खेती होती थी। और उसके साथ क्या मिला है? ज्वार और बाजरा। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और इससे क्या मिला है? यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ये क्या है? भी यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लोथल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कि लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोथल में हमें क्या क्या मिला है? तो लोथल में मिला है गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, बंदरगाह मिला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मनके बनाने का कारखाना, अभी हमने देखा था चनहुदड़ो से भी मनके बनाने का कारखाना मिला है और लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना मिला है। चावल, सबसे ज़्यादा प्रथम साक्ष्य लोथल, जो चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल 2 जगहों से मिले हैं। फारस की मोहरें, क्योंकि फारस की मोहरें मिलने का संकेत है कि यहाँ पर जो बंदरगाह होते थे, एक दूसरे जगह व्यापार होते थे, तो वहाँ की मोहरें यहाँ मिली है। युग्म समाधियाँ, हाथी दाँत का पैमाना, अभी हमने बोला था कि मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है और लोथल से हाथी दाँत का पैमाना मिला है। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी के समान उदाहरण, यानी कि जो पंचतंत्र में जो लोमड़ी को दिखाया गया है, चालाकी कैसे करती है, तो जो पंचतंत्र में कहानी है तो उसी के समान क्या है, वहाँ लोथल में एक समान उदाहरण मिला है। मेसोपोटामिया के 3 बेलनाकार मोहरें तथा फारस की मोहरें भी मिली है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि वहाँ पर व्यापार होता था, बंदरगाह थे, तो वहाँ की जो फारस और मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ पर मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति, यानी कि मिट्टी की मूर्ति मिली है कहाँ, लोथल में। आटा पीसने की चक्की, गेहूँ पीसने की चक्की कहाँ मिली है, लोथल में। और विशेष के अंतर्गत हम क्या रख सकते हैं कि लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उससे संबंधित समान चीज़ें, वहाँ पर संबंधित जो हड़प्पा है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ भी मिली है, तो इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। सुरकोटड़ा ये कहाँ है, ये भी गुजरात में है। और यहाँ पर क्या मिली है, घोड़े की अस्थियाँ और अनोखी कब्रगाह। सुरकोटड़ा में क्या मिला है, घोड़े की अस्थियाँ और अनोखी कब्रगाह, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घोड़े की अस्थियाँ और अनोखी कब्रगाह कहाँ से मिला है, सुरकोटड़ा से। बनवाली कहाँ है, ये हरियाणा में है। और यहाँ क्या मिला है, हल की आकृति के खिलौने, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है धौन पत्र, जो वाश बेसिन है ना, वाश बेसिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बनवाली में 2 चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हल की आकृति के खिलौने मिला है और वाश बेसिन मिला है। धौलावीरा ये भी गुजरात में है। और यहाँ पर सबसे विशेष विवरण क्या है, अन्य नगरों की भांति धौलावीरा 2 खंडों में न होकर विभाजित होकर 3 खंडों में विभाजित था। कौन धौलावीरा जैसे बाकी जगह हैं जहाँ मिले हैं, तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग कहा जाता था कि जो महल और किले वगैरह थे, यानी कि राजा महाराजाओं के लिए, और जो नीचे भाग थे वो आम जनों के लिए, सामान्य जनता के लिए था। लेकिन सभी जगह दो चीज़ें मिली हैं, 2 नगर मिले हैं जो है। बट यहाँ पर जो धौलावीरा में है, तीसरे जगह भी मिला है। और ऐसा कहा जाता है ना कि जो उनके पड़ोसी या जो दोस्त जानकार थे वो इस एरिया में जाकर आकर रहते थे, तीसरे एरिया में। तो यहाँ जो नगरें हैं ये 2 भागों में विभाजित ना होकर 3 भागों में थी, 1, 2 और 3, जबकि बाकी जगहों पर 2 जगह ही थी। फ्रेंड्स, हमें उन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना चाहिए जो अपवाद के रूप में है, जो बिल्कुल ही अलग है, उन चीज़ों को जरूर याद रखना चाहिए। प्रश्न ज़्यादातर वहीं से बनते हैं, जो सामान्य बातें हैं वो नहीं प्रश्न बनते, बट जो बिल्कुल ही अलग है तो वो प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। और सर्वोत्तम जल प्रबंधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम जल प्रबंधन भी मिला है कहाँ, धौलावीरा में। और स्टेडियम, ये भी रीट में आ चुका है कि स्टेडियम कहाँ मिला है, तो धौलावीरा में। बालाकोट में क्या क्या मिला है, सीप उद्योग के साक्ष्य। बालाकोट में क्या मिला है, सीप उद्योग के साक्ष्य। और ये भी एक क्या था, बंदरगाह, लोथल की तरह ये भी एक बंदरगाह था। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है। यहाँ पर कांसे का रथ मिला है। फ्रेंड्स, हमने पूरा देख लिया। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड जरूर करें। फ्रेंड्स, हम फिर एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि जो प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे है, उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष क्या है और ये किस स्थिति में, यानी जगह कहाँ मिला है, ये हमने ये देख लिया। साथ में हमने जो स्थल देखे वो विशेष विवरण देखे इसमें कि कहाँ क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, फिर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, चंद्रद्रोह में क्या क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है। और विशेष ध्यान रखें, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। रंगपुर में क्या मिला है, रोपड़ में क्या मिला है,
और गोदीवाड़ा, ये लोथल में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा कहाँ है। और जो मोहरें मिली है वो कहाँ से मिली है, लोथल से, क्योंकि वहाँ पर व्यापार होता था। तो व्यापार होता था तो दूसरे जगह के मुद्राएं मिली है। और लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। तो विशेष विवरण जो है वो ज़रूर देखें फ्रेंड्स। ये आपके धौलावीरा में भी हो 2 खंडों में विभाजित न होकर 3 खंडों में विभाजित था। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।